सभी को जय मसीह की। हम आज की सुबह आप सभी का इस ऑनलाइन सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन देखने को दिया। और आज यानी कि 15 अगस्त है, जबकि हमारा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम आप सभी को द बे असेंबली ऑफ गॉड चर्च छतरपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे और उस महान परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे और परमेश्वर के सामने अपनी दुआ रखेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए मेरे खुदावंत, जो आपने हमारे जीवनों में दिया मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत सारे लोग थे जो इस दिन को देखना चाहते थे परंतु वो नहीं देख पाए मेरे पिता, परंतु तेरा अनुग्रह ऐसा हुआ मेरे पिता कि तूने हमें ये दिन देखने की सामर्थ्य प्रभु। आज हम जिंदों की धरती पर है मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत पिता। तेरे नाम को महिमा देते हैं मेरे पिता इस समय के लिए, जो लोग प्रभु इस समय तेरी हजूरी में तेरे वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। और प्रभु ये तुझसे दुआ मांगता हूँ मेरे खुदावंत खुदा कि जो लोग प्रभु आज तेरे वचन को सुने मेरे सामर्थी परमेश्वर, ये वचन लोगों के जीवन में काम करने पाए मेरे पिता। वो केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस वचन को सुनकर उस पर मनन करके उस पर चलने वाले बनने पाए मेरे खुदावंत खुदा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तो अपने वचन को बेच करके लोगों को चंगा करता है मेरे पिता। प्रभु लोगों कि आज जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ बीमारी है मेरे पिता, तेरे वचन के द्वारा वो जाने पाए मेरे पिता। उनकी प्रार्थनाओं को सुन उनका उत्तर देने वाला तू परमेश्वर है मेरे पिता। स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदावंत खुदा। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देना मेरे खुदावंत खुदा। तेरा नाम महिमा इज्जत और जलाल पाए प्रभु, हम घटे और तू बढ़ने पाए मेरे पिता। मैं सिर्फ बोलने वाला होने पाऊं प्रभु, परंतु गाइड करने वाला शब्द तेरी ओर से होने पाए मेरे पिता। तेरे नाम को महिमा इज्जत और जलाल देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से जो नीति वचन एक किताब है जो कि सुलेमान के द्वारा लिखी गई, जो कि परमेश्वर का वचन बताता है कि सुलेमान से बढ़कर आज तक कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं हुआ। हम परमेश्वर के वचन में नीति वचन में से 3 अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि ऐसे कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसकी तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा।
जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। ये वचन पढ़े जाने से आपको आशीष मिले। हाँ, इस वचन की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ करके सीख करके चलेंगे। आज के समय में हम क्या देखते हैं कि लोगों के पास समय की कमी होने के कारण हर कोई जो है वो बहुत अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में बहुत ज्यादा लोग अस्त व्यस्त हो रखे हैं। किसी के पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, तो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरा चैप्टर या पूरा एक अध्याय पढ़ने की बजाय एक कुछ वर्सेस को, कुछ आयतों को पकड़ते हैं। या तो उनके पास वो व्हाट्सएप से फॉरवर्ड होकर आई होती हैं, या उन्होंने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर देख ली होती हैं, या फिर वो उन्होंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर, या परमेश्वर के वचन को ऐसे ही लोग खोलते हैं और देखते हैं, जो निकल आया उस आयत को पढ़ लेते हैं। उस तरीके से जब लोग किसी एक आयत को पकड़ते हैं तो फिर लोगों को जैसे अच्छा लगता है उस हिसाब से उस आयत को अपने तरीके से समझ लेते हैं। हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से परमेश्वर के वचन को आज के दिन में, आज के समय में तोड़ मरोड़ कर लोग समझ रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसा उनको अच्छा लगता है। और परमेश्वर के फिर वो उस वचन को जो उन्होंने कहीं देखी होती है आयत, या कहीं पढ़ी होती है, लिखी हुई है, या कहीं स्टेटस पर देखी होती है, वो उस वचन को पकड़ लेते हैं। और फिर परमेश्वर से जब वो जो 2-4-5 मिनट की व्यस्त होने वाले लोग जो 2-4-5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में फिर वो परमेश्वर से उस वचन को पकड़ करके दुआ करने लगते हैं। और जब परमेश्वर से फिर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर से पीछे हटने लगते हैं। वो समझते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो सच नहीं है, या परमेश्वर के वचन में ऐसे ही कुछ भी लिख दिया गया है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बाइबल में लिखी हुई एक भी बिंदु इधर से उधर नहीं होता, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु इस वचन में लिखा हुआ हर एक वचन, हर एक वायदा परमेश्वर का वो हमसे पूरा होता है। परंतु आज फिर दिक्कत क्या है कि लोग अच्छे से वचन को पढ़ते नहीं है, वो समझते नहीं है कि ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो क्यों लिखा है, क्या लिखा है, किसके लिए लिखा हुआ है। बस वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उनको अच्छी लगती है एक आयत, उसको पकड़ करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। और परमेश्वर से जब दुआ में रखते हैं और उनकी दुआ नहीं सुनी जाती, फिर वो परमेश्वर को झूठा समझने लगते हैं, परमेश्वर को गलत समझने लगते हैं, उसके वचन को सच्चा नहीं समझते और परमेश्वर से पीछे हटने लग जाते हैं। परमेश्वर के जो वचन है वो किसी जादू की किताब या टोटका मंत्र वो सब नहीं है कि मैंने ये वचन पकड़ा, उसको पढ़ा और मैं ठीक हो गया, मैंने ये वचन पढ़ा और मेरे पास ब्लेसिंग आ गई, मैंने वचन पढ़ के परमेश्वर से प्रार्थना की और मैं बॉडी में जो चंगाई आ गई, है ना। ये कोई मंत्र, कोई टोटका नहीं है, जैसे कि बहुत सारे तांत्रिक लोग आज की डेट में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने देखा होगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी उनके पास जाते हैं, वो आपको एक मंत्र दे देंगे, आपको एक टोटका दे देंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये इसका जाप करना है, ये पढ़ना है और इससे आपका ये पर्टिकुलर चीज ठीक हो जाएगी। बहुत सारी एड्स भी आती हैं और सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है कि ये बंगाली तांत्रिक, ये तांत्रिक, वो तांत्रिक, उनके पास जाओ और आपकी हर समस्या का हल हो जाएगा। वो उनके पास हर एक आपकी समस्या के लिए एक अलग वो मंत्र रख के बैठे हुए हैं, जो कि होता कुछ भी नहीं है उससे, वो सिर्फ आपको एक भरमाने का तरीका है। इस तरह से परमेश्वर का जो वचन है वो किसी जादू की किताब या मंत्र या टोटका नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को हम सही तरीके से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो वो आयत हमने पकड़ी थी जिसमें लिखा हुआ था परमेश्वर की आशीष के बारे में, वो आयत किसके लिए लिखी गई थी और उस आयत को अपने जीवन में, उस आशीष को अपने जीवन में पूरा होने के लिए मुझे क्या करना है, किस तरह से वो आयत, वो जो आशीष है वो मेरे जीवन में कैसे आ सकती है। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को सही तरीके से और पूरी तरह से पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम इसको एक जादू या टोटके या मंत्र की तरह ना पढ़ें। हम परमेश्वर के वचन को जब सही तरह से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम उस आशीष को अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं। परमेश्वर में के वचन में लिखी हुई हर आशीष, हर वायदा वो पूरा होगा, हाँ आमीन के साथ पूरा होता है, परंतु उस वायदे को पूरा करना जिम्मेवारी हमारी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सारा काम पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के जो वचन थे कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। उस वायदों को, उस वचन को अपने जीवन में
लागू करवाना, उसको अपने जीवन में लेना, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कैसे उस वचन को अपने जीवन में ले सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 19 आयत में देखते हैं, तो वहां पौलुस जो है वो कलीसिया को लिख रहा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और लोग क्या कर रहे हैं, उस वचन को पढ़ लिया, अब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा अपने दास के जरिए कि तू हमारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। और परंतु लोगों को ये नहीं पता कि पौलुस ने वो वचन किसके लिए लिखे, क्यों लिखे, किस समय पर लिखे, और उस आशीष को अपने जीवन में लेने के लिए हमें क्या करना होगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने उस समय वो कलीसिया को वचन लिखे थे जिस कलीसिया ने अपनी घटी में भी पौलुस की सेवकाई के लिए अपनी घटी में से भी चंदे को दिया था। अपनी घटी में जब वो लोग तंगी में थे तब उस समय भी उन्होंने अपने जेब में से पैसों को निकाल करके पौलुस को दिया था उसकी सेवकाई के लिए, ताकि परमेश्वर के काम में कोई रुकावट ना आए। तब पौलुस ने वो वचन उसको कहे थे कि अब मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के साथ जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पर आज हम क्या देखते हैं कि लोगों को बोना पसंद नहीं है। लोगों को अपनी जेब में से निकाल करके परमेश्वर के काम के लिए देना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। उनको लगता है कि अगर हम अपना पैसा निकाल कर परमेश्वर को दे देंगे तो हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। लोगों को आज सिर्फ परमेश्वर से आशीष चाहिए, परंतु उनको परमेश्वर के लिए कुछ करना पसंद नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम लोग बोएंगे नहीं तब तक हम काट नहीं सकते। अगर एक किसान बिना बीज बोए खेत में जाए और 6 महीने के लिए घुटने टिका करके रो रो के ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करता रहे तो वहां पे फसल नहीं हो सकती। ये प्रकृति का नियम है। जब तक वो मिट्टी खोद करके उसके अंदर बीज नहीं डालेगा, उसमें खाद डालकर उसको पानी दे करके उसकी सेवा नहीं करेगा, तब तक वो कटने के समय पे कटनी नहीं ले सकता। तब तक वो परमेश्वर से उस बीज के बदले में, अगर बिना बीज बोए वो लगातार प्रार्थना करता रहेगा तो वो परमेश्वर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं ले सकता। उसी तरह से ये चीजें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करे, हाँ परमेश्वर करता है, हमने देखा है, हमारे जीवन में भी हुआ है और बहुत लोगों के जीवन में होता भी है, परंतु उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा पहले परमेश्वर के लिए। अगर हम बिना बोए परमेश्वर से आशीष की उम्मीद करते रहेंगे तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं आएगी। तो परमेश्वर से अगर हम पैसे की बरकत चाहते हैं तो हमें अपने पैसे को परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के दास के जीवन में और परमेश्वर के कामों के लिए अपने पैसे को, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए हमें अपने पैसे को बोना होगा। जब हम बोएंगे तभी हम उसके बाद कटनी को काट सकते हैं। बिना बोए हम कटनी नहीं ले सकते, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करते रहे। हर एक चीज के लिए प्रार्थना करने का तरीका अलग है। हर एक चीज की ब्लेसिंग के लिए हर एक चीज का तरीका अलग है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाने के लिए हमें बोना जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना करके हम परमेश्वर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं ले सकते। उसी तरह से जब हम इस नीति वचन में आते हैं, नीति वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दूसरी आयत में ऐसे लिखा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अब यहाँ लिखा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। कैसा करने से? उसका उत्तर जो है वो हमें पहली आयत में मिल जाता है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि अगर हम लंबा जीना चाहते हैं, लंबी अवधि तक जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर ने हमें वचन लिखे हैं, जो परमेश्वर ने हमें कमांडमेंट्स दी हैं, हमें उसको अपने उन वचनों को अपने हृदय में रख करके उसके ऊपर चलना होगा। आज हम देखते हैं कि लोग अपनी आयु बढ़ाने के लिए कोई कुछ तरह का ट्रीटमेंट करवा रहा है, कोई दवाइयां खा रहा है, अच्छी विटामिन की ये खा रहा है, वो खा रहा है, कोई सर्जरीज करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बहुत आसान तरीका बता रहा है कि हम किस तरीके से लंबा जी सकते हैं और सही तरीके से जी सकते हैं और अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के वचन को अगर हम माने, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें और उसके वचन के अनुसार चलते रहें, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में हर एक चीज के लिए अगर कोई आशीष लिखी हुई है तो उसके आगे या पीछे जब हम पढ़ के देखेंगे वचन में, सिर्फ एक आयत को ना पकड़े, जब हम उस आयत के आगे पीछे उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस आशीष को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें उस आशीष के बारे में भी बताता है और आशीष हमारे जीवन में पूरी हो सकती है और कैसे हो सकती है वो भी बताता है। पर हमें सही तरीके से उसको पढ़ने की जरूरत है।
और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि 4 आयत में, इसी नीति वचन के 3रे अध्याय में, कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हम पा सकते हैं। आज के दिन हम परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमें ब्लेस करे, अनुग्रह दे, हमें आशीषित करे। और हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम जॉब करते हैं, रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे घर वाले हैं, सब हमें फेवर करें, हमारे रिलेटिव्स हमें फेवर करें। कुछ लोग अपने रिलेटिव से उम्मीद रखते हैं कि अगर मेरा रिलेटिव फॉरेन में गया है तो वो मुझे भी बुलाए, परंतु हम क्यों उम्मीद रख रहे हैं उनसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह कैसे पा सकते हैं अगर कृपा और सच्चाई उससे अलग ना होने पाए, वरन उनके अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें लोगों के साथ कृपा के साथ और एक सच्चाई के साथ चलना बहुत जरूरी है, तब हम परमेश्वर के इस वचन को पूरा करके परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पा सकते हैं। परंतु आज हम क्या देखते हैं कि झूठ बोलना हमारे रग रग में बस गया है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम झूठ बोलते हैं और हमें लगता है कुछ भी नहीं है, परंतु पाप है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। चोरी है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। हम छोटा छोटा झूठ बोलते हैं और अपने जीवन में हमें लगता है कि अरे तो बहुत मामूली सी बात है, परंतु उसका रिजल्ट जो हमारे जीवन में आता है वो हम सोच नहीं सकते। उस एक छोटे से झूठ से परमेश्वर की जो आशीष, जो बरकत हमारे जीवन में आनी होती है वो रुक सकती है। हाँ, हो सकता है वो आए, परंतु हो सकता है वो 6 महीने के बाद आए। जो ब्लेसिंग परमेश्वर मुझे आज देना चाहता था, हो सकता है मेरे छोटे से झूठ की वजह से वो आज की जगह मुझे 6 साल के बाद मिले। जिस लेवल पे मुझे आज होना चाहिए, हो सकता है मैं 10 साल बाद हूं। परमेश्वर का वायदा है वो मुझे बढ़ाएगा, परंतु सही समय पर बढ़ना हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम, यहाँ लिखा है कि कृपा और सच्चाई, परंतु हम क्या देखते हैं कि हम किसी को तड़पता हुआ भी देख करके छोड़ के निकल जाते हैं आगे। कृपा रूपी स्वभाव हमारा नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दिनों पर अनुग्रह करना है, लोगों के ऊपर कृपा करनी है। परंतु आज के दिन में क्या देखते हैं कि ये लोगों से हो नहीं पाता, परंतु इसको हमें अपने जीवन में लागू करना होगा, तभी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पा सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरे पास कुछ देने को हो और तो कोई तुझसे मांगे तो उसको ये मत बोलना कि कल मेरे पास आना और तब मैं तुझे दूंगा। हम क्या करते हैं, चीजों को टालने की आदत है हमारी, है ना। हमारे पास अगर है और हमसे कोई मांग रहा है, हम उसको देते नहीं है। लोगों का एक व्यवहार है ऐसा कि उधार ले तो लेते हैं पर उधार चुकाते नहीं है जल्दी, और होने के बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं। अगर मुझे किसी को मान लो 2000 रुपये उधार लिए, उसको वापस करने हैं और मेरे पास हैं, फिर भी लोग टाल मटोल करते हैं उसको देने के लिए। लेने के टाइम पे तो लोग बहुत आराम से मांग के ले लेते हैं, परंतु वापस देने के टाइम पे लोग टाल मटोल करते हैं, घुमाते हैं चीजों को। और अगर कोई आपसे जरूरतमंद आकर के मदद मांगता है और अगर आपके पास है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरे अंदर इतनी सामर्थ है कि तू उसका भला कर सकता है, अगर तू नहीं करता तो वो भी तेरे जीवन में एक पाप है। अगर मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है और अगर कोई मुझसे आकर के उतना मांगे जितना मैं उसके लिए कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं करता तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी मेरे लिए एक, मेरे जीवन में पाप है। अब जब हम 28 आयत में देखते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। और जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। लोग क्या करते हैं, पड़ोसी की चीजों का लालच करते हैं, पड़ोसी के विरुद्ध रहना चाहते हैं कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा अच्छा दिखूं, लोग मुझे ज्यादा अच्छा समझे मेरे पड़ोसी से। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना है, ताकि वो हमारे जीवन को देख करके यीशु मसीह को जान सके, यीशु मसीह को समझ सके, और हमें बिना बात के, बेफजूल के अपने पड़ोसियों के साथ या किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना, हमें उनके साथ लड़ना नहीं है। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो यहाँ लिखा है 9 आयत में कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा।
तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बताता है कि हम किस तरीके से अबंडेंट ब्लेसिंग को या उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा, सिर्फ ये नहीं लिखा कि अपने समय के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करके और सिर्फ उपवास करके, यहाँ परमेश्वर देने के बारे में भी बात कर रहा है। कह रहा अपने पैसों के द्वारा, और अगर तेरी भूमि की पहली उपज यानी कि पहला फल, चाहे वो किसी भी चीज में क्यों ना हो, वो चाहे हमारी सैलरी में हो, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारी खेती करते हैं लोग उसकी पहली उपज हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज में तुम्हें अपना जो फर्स्ट, सबसे उत्तम चीज है और जो सबसे अच्छी चीज है वो परमेश्वर को देनी है। परंतु हम क्या देखते हैं, ये देखा है मैंने भी बहुत चीजों में, बहुत लोगों से ये चीज सुनी भी है मैंने, कि लोग क्या करते हैं जब चंदा देने की बारी आती है, ऑफरिंग की बारी आती है, वॉलेट खोलेंगे और जो उसमें सबसे गंदा सा नोट होगा, फटा हुआ होगा, है ना, या फिर सबसे छोटा नोट होगा, उनके जेब में 10 से लेकर के चाहे 2000 तक का नोट पड़ा हो, पर चंदा देने के टाइम में उनके जेब से 10 का नोट वो फटा हुआ ही निकलेगा। और जब वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे तो उससे ज्यादा तो वहां पे टिप दे देते हैं। खाना खाएंगे वहां 1000 का 1500 का, खाने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, परंतु हमें परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के काम के लिए उससे बढ़ करके काम करना होगा। अगर हम परमेश्वर के भवन में वो फटा हुआ 10 का नोट डालेंगे तो हम परमेश्वर से उतनी ही आशीष की उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी हमें फिर फटी कुची बची कुची आशीष दे। वो हम 10 का फटा हुआ नोट डाल करके अपने जीवन के लिए एक तरह से प्रोफेसी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे आज के किए हुए जो काम है वो हमारे आने वाले समय को, हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हम अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को खुद लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। जो हम आज कर रहे हैं उसी का फल हमें आने वाले दिनों में मिलने वाला है। लोग कहते हैं यार मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है। परंतु जब हम अपने जीवन के बारे में सोच करके देखें कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसका परिणाम हमारी गलत चीजें ही हैं, उसके लिए हमने पहले कुछ गलत करा हुआ है, वही घूम के हमारे सामने आ रहा है, परंतु हम पीछे पास्ट में जाकर के उसको देखना पसंद नहीं करते। हम परमेश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर यार ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, परमेश्वर अगर ये चीज तो मुझे आज दे दे परसों की बजाय तो ये अच्छा होगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे विषय में धीरज धरता है, उसको पता है कि कोई चीज हमें कब देनी है, किस सही समय पर देनी है। हम उस ब्रह्मांड को, उस पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाले परमेश्वर के सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं, परमेश्वर से लड़ते हैं। लिटरली लोग परमेश्वर से लड़ पड़ते हैं, नहीं 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 परमेश्वर मुझे चाहिए चाहिए, नहीं देगा तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमेश्वर को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला परमेश्वर है। हम तो एक छोटे से शहर में रह रहे हैं, उस शहर से बहुत बड़ा हमारा देश है, उस देश से बहुत बड़े और देश हैं, और उसको मिला करके सिर्फ एक ग्रह बनता है, पृथ्वी, अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ग्रह, तारे, सूरज, चंद्रमा, पता नहीं क्या क्या ब्रह्मांड में जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। पृथ्वी तो हमारी इतनी सी है उस परमेश्वर के निगाह में, और उस पृथ्वी पे हम तो इतने छोटे हैं कि बंदा दूरबीन से देख भी नहीं सकता, इतने छोटे हैं परमेश्वर के सामने। और हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर की उस योजना को जो हमारे जीवन में उसको लेकर के लड़ते रहते हैं। अरे जो वो हमारे लिए जानता है वो हमसे, हमारी कल्पना से बहुत बहुत बढ़ करके है। वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, कहता मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। यानी कि अगर हम परमेश्वर से आज ब्लेसिंग को चाहते हैं, वो हो सकता है आज ना मिले, हो सकता है वो मुझे 1 महीने बाद मिले, परंतु वो जो 1 महीने बाद मिलेगी वो मेरे जीवन के लिए ज्यादा आशीषित होगी, क्योंकि वो परमेश्वर के सही समय पर मिलेगी, ना कि मेरे चुने हुए समय पर, परंतु वो परमेश्वर के चुने हुए समय पर मिलेगी। और हो सकता है कि अगर वो ब्लेसिंग जो मुझे 6 महीने बाद उसको देनी है, अगर वो आज दे दे, वो मेरे नाश का कारण भी बन सकती है। हो सकता है उस आशीष के द्वारा मैं ओवर एक्साइटेड होकर के परमेश्वर को भी पीछे कर दूं। ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, इसलिए हमें परमेश्वर से लड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर को बोलना है कि तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, और जो चीज हमें चाहिए वो हमें परमेश्वर के सामने रखनी है, परंतु वो परमेश्वर हमें उस समय पर दे जब तेरी मर्जी हो, ताकि हम उसके द्वारा आशीषित हो पाए, ना कि नाश ना हो पाए। जब हम परमेश्वर के इस तरह से परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नीति वचन या और बाकी सब बुक्स में देखते हैं, और जगह जगह पे जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं बाइबल में से, तब हमें परमेश्वर के वचन को अपनी कन्वीनियंस से और अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर नहीं पढ़ना। हमें वो देखना है कि अगर हम इस वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो वचन परमेश्वर के पवित्र बाइबल में किसके लिए लिखा हुआ है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है।
उसका कॉन्टेक्स्ट क्या, किस संदर्भ में, किसके लिए लिखा गया था। और अगर वो चीज को जो उस समय उन लोगों ने करी, जिसके जीवन में वो आशीष आई, अगर वो मैं अपने जीवन में लागू कर लेता हूं तो मैं भी उस आशीष को ले सकता हूं। और परंतु बिना हम चाहे कि हम परमेश्वर के वचन को ना माने, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हम ना करें और परमेश्वर ही सब कुछ हमारे लिए करता जाए, तो वो नहीं होगा, है ना। परमेश्वर तो ऑलरेडी कर चुका, उसने तो क्रूस पर लास्ट शब्द ये कहे कि सब कुछ पूरा हुआ। वो तो हमारी चंगाई, हमारी ब्लेसिंग, हमारी बरकतों सारा काम कर चुका है पहले से। उसको लेना अब हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम ना लें और परमेश्वर को दोष देते रहे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते करते ही कुड़कुड़ाते रहे और हम गरीबी में मर जाएं, तो उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। अगर हमें कोई रोग हो गया और हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते ही मर जाएं उसी रोग में, तो उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है। परमेश्वर अगर 100 में से 99 को ठीक कर सकता है और एक को नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर गलत है और परमेश्वर बुरा है, नहीं। अगर वो 99 को सही कर सकता है तो आपको और मुझे भी कर सकता है। बस हमें अपने जीवन को देखना होगा कि अगर वो बरकत ले पा रहा है, वो आशीष को ले पा रहा हूं, मैं नहीं ले पा रहा, उसका मेरे जीवन में क्या ऐसा गलत है कि मैं वो आशीष को नहीं ले पा रहा। जब हम अपने जीवन को सही ट्रैक पर, सही दिशा में, सही मार्ग पर लेकर के आएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर की जितनी बरकतें, जितनी आशीषें इस वचन में लिखी हुई हैं, जो हमारी समझ से परे है, इतनी आशीषें लिखी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ चाहता है। परंतु हम उसको ले कैसे, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कब लेना है, नहीं लेना, या कभी भी नहीं लेना, लेट लेना है, सही समय पे लेना है, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपने जीवन को जब परमेश्वर के तरीके से चलाएंगे, तब परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में जब पूरा होगा, तो परमेश्वर की आशीषें भी हमारे जीवन में आएंगी। जब हम नीति वचन में 13 अध्याय में इसी 3 अध्याय की 13 आयत में देखते हैं, यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है, मतलब वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उससे भी, उसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि बुद्धि के तुल्य ठहर सकेगी। और जब राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर के पूछा कि तू मांग क्या मांगता है, तब उसने क्या मांगा, बुद्धि। परमेश्वर से बुद्धि की उसने उम्मीद रख के परमेश्वर से बुद्धि मांगी। और हम बाकी सब चीजों की, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी भी तू लालसा करता है, घर, गाड़ी, बंगला, महल, व्हाटएवर, कुछ भी हम सोच लें, कहता है परमेश्वर का वचन कि उन सब से बढ़ करके बुद्धि है। अगर हमारे पास बुद्धि परमेश्वर की ओर से होगी, तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे अपने जीवन में। और हमारे जीवन में जब हम नॉर्मली देखते हैं कि हर एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सही की जगह गलत दिशा को चुन लेते हैं और हम स्ट्रगल करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी भर। परंतु जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में होगी, तो हम सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, सही चीज को चुन पाएंगे, और जो काम हम 10 दिनों में कर सकते हैं, उसको हम 1 दिन में भी खत्म कर पाएंगे। तो हमें परमेश्वर से बुद्धि की उम्मीद रखते हुए, परमेश्वर से बुद्धि की भी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर से बाकी सब चीजों की लालसा को परे रखते हुए परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगना है जो परमेश्वर हमें देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उससे मांगोगे, तो बिना उलाहना दिए तुम्हें देगा। ये नहीं कहेगा तुम उससे क्यों मांग रहा है, ऐसा परमेश्वर नहीं कहेगा। हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देने वाला परमेश्वर है। ये सब वायदे उसने जो लिखे हुए हैं परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर, वो किसी और के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए ही लिखे है ना। पर उसको लेना कैसे है, वो हमारे ऊपर है। किसी को जल्दी मिल सकते हैं, किसी को लेट मिल सकते हैं, और किसी को हो सकता है कभी भी ना मिले, अगर वो अपने जीवन को उस हिसाब से नहीं चलाएगा जिस हिसाब से परमेश्वर उससे डिमांड करता है कि वो मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बच्ची है, कि अपने जीवन को उस तरीके से चलाए जिस तरीके से मैं चाहता हूं। और जब हम परमेश्वर के वचन में, इसी नीति वचन में और भी जगह पे देखते हैं, तो सब जगह पे परमेश्वर की आशीषों के साथ साथ हमें दिखता है कि हमें क्या करना है और हम किस तरीके से परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में ले सकते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ये आशीष जो मुझे चाहिए, वो तू अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार सही समय पे मुझे देना, ताकि हम उसके द्वारा नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन जो है उसके द्वारा आपको आशीष मिली होगी, और हम परमेश्वर से सही तरीके से मांगना शुरू करेंगे और सही तरीके से परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाएंगे, और हमारे पास जो कुछ है हम उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो जितना हम सोच भी नहीं सकते, उससे बढ़कर के वो परमेश्वर हमें देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है।
आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर का आज के वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते हैं खुदावंद, इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए मेरे पिता। प्रभु जब तेरे वचन में हमने देखा मेरे सामर्थी परमेश्वर कि प्रभु तेरे से आशीष, तेरे से बरकत लेने का मेरे खुदावंद खुदा वो एक तरीका है मेरे सामर्थी परमेश्वर, और वो प्रभु मेरे ऊपर निर्भर करता है प्रभु कि मैं तुझसे किस तरीके से ले सकता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर, और किस समय पर ले सकता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने सब कुछ क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है मेरे पिता, और जितनी आशीष जो वायदे हैं वो सब मेरे पिता मेरे लिए है मेरे खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन आशीषों के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए जो तूने आज तक मेरे जीवन में दी और लोगों के जीवन में दी है मेरे खुदावंद खुदा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद खुदा, और तेरे लोग प्रभु इस वचन को जब सुने मेरे सामर्थी परमेश्वर, और प्रभु जब तेरे वचन को समझे मेरे पिता, और तेरे वचन पर वो मनन करें, और प्रभु जिस तरीके से तू चाहता है उस तरीके से अपने जीवन को जिए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तो जो आशीषें प्रभु तू उनके जीवन में देना चाहता है प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू उनके जीवन में वो आशीष को देगा मेरे पिता। उनके जीवन में जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे मेरे खुदावंद खुदा। उनके को जीवन में अगर उनको प्रभु शारीरिक चंगाई चाहिए, आत्मिक चंगाई चाहिए, या पैसों की, फाइनेंस की कोई दिक्कत होगी मेरे खुदावंद खुदा, उनके जीवन में हर एक चीज को पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है मेरे सामर्थी खुदावंद खुदा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को इज्जत, महिमा और सारा सदा देते हैं मेरे खुदावंद खुदा। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आज के वचन के दौरान सबको आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू।